Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following are 3-methyl cyclohex 3 in all. बच्चों यहाँ पर IUPAC नेम गिवन है, हमको इससे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है और 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पे IUPAC नेम। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर ये जो गिवन IUPAC नेम है इसको लिखेंगे 3-methyl cyclohex 3 in all। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कितना कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बच्चों हेक्स वर्ड यूज किया गया। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन होंगे। और यहाँ पर साइक्लो वर्ड भी जोड़ा गया है, तो साइक्लो का मतलब क्या होगा? रिंग होगा। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक 6 कार्बन का रिंग बनाना पड़ेगा। तो 6 कार्बन का यहाँ पर बच्चों एक रिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बात को ध्यान से जरा समझेंगे। इसके बाद तीसरे कार्बन पर मिथाइल है, फिर तीसरे कार्बन पर मिथाइल के बाद तीसरे कार्बन पर ही डबल बॉन्ड भी है, और साथ में यहाँ पर बच्चों इन लिखा गया। तो इन का मतलब डबल बॉन्ड, और OL मतलब एल्कोहल के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो ऑल यूज करते हैं। तो ये मतलब इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कहीं पर भी बच्चों OH लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर OH लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर इस कार्बन से OH जुड़ चुका है, इस रिंग से OH जुड़ चुका है। तो अब नंबरिंग यहाँ पर इस OH के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देते हैं। तो इसको बच्चों यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम इसको बच्चों इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी दे सकते थे, या फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे भी दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल है। तो अब यहाँ पर तीसरा कार्बन कहाँ पे है? यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्या लगाना है? एक मिथाइल ग्रुप लगाना है बच्चों। तो तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तीसरे कार्बन पे, ये लग गया। अब तीसरे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बच्चों स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर हम देखें तो तीसरे कार्बन पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 3-methyl। 6 कार्बन का रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे बच्चों। तो साइक्लोहेक्सेन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में ही आता है, तो साइक्लो लिख देंगे, फिर हेक्स लगा देंगे, फिर हाइफन लगाएंगे। तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 3 लिख देंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? इन लिखते हैं, तो यहाँ पर इन लिखेंगे। फिर OH के लिए क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। तो जब यहाँ पर ऑल लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इन में ई नहीं है और ऑल है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं? इसका ई जो होता है वो हटा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से नाम हो जाएगा 3-methyl cyclohex 3 in all। ये इसका नाम बनेगा बच्चों। ई यहाँ पर बच्चों इसलिए रिप्लेस कर देते हैं कि जैसे अगर हम 2 सफिक्स यूज करते हैं, तो अगर उनके नाम में अगर ये आता है, ये वाला वर्ड AEIOUY, तो यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं लिखा जाता बच्चों। पहले वाले सफिक्स का लास्ट वाला जो अल्फाबेट होता है उसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नेमिंग हो जाएगा। तो अब इस तरीके का स्ट्रक्चर कहाँ शो हो रहा है? ऑप्शन सी में शो हो रहा है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए में तो होगा ही नहीं, पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड और आ गया है बच्चों, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में यहाँ पर 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया। ऑप्शन सी में 1 2 3 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, मिथाइल ग्रुप भी है। और जबकि यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी में यहाँ पर पहले कार्बन पे है। तो इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।